अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अरसलान खान। हमारी एजुकेशन हब फैमिली के सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर हम कनाल पटवारी के एग्जाम की तैयारी के लिए MCQs बेस्ड ग्रैंड सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में मुख्तलिफ मॉडल पेपर्स शामिल होंगे और हर एक मॉडल पेपर में सिलेबस के मुताबिक 100 MCQs क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। और इस सीरीज की मुकम्मल तैयारी के लिए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही हम नया पार्ट अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में जो सबसे पहला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे वो है इंग्लिश पोर्शन। इस ग्रैंड सीरीज के हर पोर्शन में 10 MCQs शामिल होंगे। इस पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 1 है, पोक वंस नोज इनटू मींस, नाक को असाब में डालना का मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ करना, टू गेट इन्वॉल्व इन, मुलव्वस होना, टू बी रूड, बदतमीज होना, या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू गेट इन्वॉल्व इन, यानी के मुलव्वस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, माई पेरेंट्स आर ट्रेवलिंग डैश ट्रेन, मेरे वालिदैन ट्रेन में सफर कर रहे हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बाय, विद, ऑन या फिर एट। यहाँ पे जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी बाय, तो इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, ही इज इल डैश फीवर, वो बुखार की वजह से बीमार है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं विद, फ्रॉम, टू या फिर बाय। यहाँ पे जो इल के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी विद, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, माई फ्रेंड एंड आई वॉज गोइंग आउट, आई इज, मैं और मेरा दोस्त बाहर जा रहे थे, मैं क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब या फिर प्रेपोजिशन। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, ही पार्टीड डैश ऑल हिज पोजेशन हैप्पीली, वो खुशी खुशी अपने तमाम माल के साथ जुदा हो गया। इस सवाल के ऑप्शंस हैं फॉर, विद, ऑन या फिर फ्रॉम। इस फिक्रे में पार्टीड के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी विद, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एप्रीहेंशन, अंदेशा का मुतरादिफ क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं अनइजीनेस, बेचैनी, कॉल्मनेस, सुकून, डिक्लेरेशन, अलामिया या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनइजीनेस यानी कि बेचैनी। इसके अलावा एप्रीहेंशन के सिनोनिम्स में ग्रिप, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, कंप्रीहेंशन ऑफ, ग्रेस्प ऑफ, कमांड ऑफ, परसेप्शन ऑफ, अवेयरनेस ऑफ और कंसेप्शन ऑफ शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट, नफरत का मुतजाद क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लोथे, नफरत करना, लाइक, पसंद, एबोमिनेट, मकरू या फिर नन ऑफ दिस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइक यानी कि पसंद करना। इसके अलावा डिटेस्ट के एंटोनिम में लव, एडमायर, चेरिश, एडोर, लाइक, प्राइज, रिस्पेक्ट, अप्रूव, रेलिश, एंजॉय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, एवरी वर्कर डैश ऑन ड्यूटी, हर कारकुन ड्यूटी पर था। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर, आर, वाज या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगी वो होगी वाज, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, द इडियम बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मीन्स व्हाट, मुहावरा शैतान और गहरे नीले समुद्र के दरमियान का क्या मतलब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, दो मुश्किल हालात के दरमियान, बिटवीन टू वीक पर्सन, दो कमजोर लोगों के दरमियान, बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, दो मजबूत दोस्तों के दरमियान, या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि दो मुश्किल हालात के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ पाल्ट्री, मामूली का मुतरादिफ क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सिग्निफिकेंट, गैर अहम, अनफेयर, गैर मुनसफाना, एवरेज, औसतन या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनसिग्निफिकेंट यानी कि गैर अहम।
इसके अलावा पोल्ट्री के सिनोनिम में टेरिफलिंग, मिजली, पिटी, माइजरेबल, इनसिग्निफिकेंट, पिडलिंग, ट्राइवियल, नेग्लिजिबल, पिटीफुल और पनी शामिल हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इस्लामियात पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज अबू तराब इज द टाइटल ऑफ डैश। अबू तराब डैश का लकब है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अबू बकर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजरत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट्स फ्रॉम डैश। इस्लामिक कैलेंडर डैश से शुरू होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं हिजरी, आफ्टर बर्थ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आफ्टर डेथ ऑफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज हु इज कॉल्ड उम्मुल मसाकिन। उम्मुल मसाकिन किसको कहते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज बनी इसराइल के आखिरी रसूल कौन थे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत यकूब या फिर हजरत नूह। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हजरत ईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज विच रिलीजियस फॉलोअर आर नॉट अलाउड टू ईट सहरी व्हाइल कीपिंग फास्ट। किस मजहबी पैरोकार को रोजे की हालत में सहरी खाने की इजाजत नहीं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्रिश्चियनिटी, जूइश, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, both of these. Next question, question number 16 is which number of verses of सूरा बकरा is the longest? सूरा बकरा की कौन सी आयत सबसे लंबी हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 282, 298, 286 या फिर 290। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 282। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 is which servant of हजरत खदीजा was along हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम during a business trip? तजारती सफर में हजरत खदीजा का कौन सा खादम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जुनैर, मिस्रा, कमेरा या फिर सेबा लीता। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज इन विच सूरा उसवा हसना ऑफ द प्रॉफिट इज मेंशन्ड। उसवा हसना का जिक्र किस सूरत में है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सूरह अहज़ाब, सूरह माइदा, सूरह बकरा या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूरह अहज़ाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज हाउ मेनी मसारिफ ऑफ ज़कात। ज़कात के कितने मसारिफ हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 5th, 6th, 7th या फिर 8th। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8th। मसारिफ ऑफ ज़कात से मुराद है कि हम किन किन लोगों को ज़कात अदा कर सकते हैं। मसारिफ ऑफ ज़कात 8 हैं, जिनमें फुकरा, मसाकीन, ज़कात इकट्ठी करने वाले, लोगों के दिलों को इस्लाम की तरफ माइल करने के लिए, गुलाम की आजादी, मकरूज फी सबील अल्लाह और मुसाफिर शामिल हैं। ज़कात के मसारिफ का जिक्र सूरा तौबा आयत नंबर 60 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज कुरान हकीम ने किस फेल को कत्ल से भी ज्यादा शदीद करार दिया है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं जना, महारबा, तलाक या फिर फितना व फसाद। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फितना व फसाद। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाक स्टडी पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज कारगिल इशू वाज द मेन कॉज ऑफ वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1999 एंड द वार वाज स्टॉप्ड बाय इंटरवेंशन ऑफ। कारगिल का मसला 1999 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सबसे बड़ी वजह थी और जंग को किसकी मदाखलत से रोक दिया गया था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूके, यूएसए, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हेन रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन द ईयर। रेडक्लिफ अवार्ड का ऐलान किस साल किया गया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1941, 1950, 1947 या फिर 1951। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी और एग्जैक्ट डेट होगी 16 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज अकबर बिकेम एम्परर एट द एज ऑफ डैश। अकबर डैश साल की उम्र में शहंशाह बना। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9, 17, 15 या फिर 13।
इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब कायम की गई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1877, 1920, 1857 या फिर नन ऑफ दीज। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का पुराना नाम एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज था, जिसकी बुनियाद 1857 में सर सैयद अहमद खान ने रखी थी और फिर 9 सितंबर 1920 को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। So the correct answer is option B 1920. Next question, question number 25 is Tipu Sultan had diplomatic relations with the French king dash. टीपू सुल्तान के फ्रांस के किस बादशाह से सफारती ताल्लुकात थे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं नेपोलियन, अकबर, औरंगजेब या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज When did the Indian Mutiny take place? हिंदुस्तानी बगावत कब हुई? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1856, 1857, 1859 या फिर 1851। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी और एग्जैक्ट डेट थी 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ द प्रोविंस पंजाब वाज। सूबा पंजाब के पहले मुस्लिम गवर्नर थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं गुलाम मुस्तफा खर, नूर खान, अब्दुल रब निश्तर या फिर सलमान तसीर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अब्दुल रब निश्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज चैप्टर 1 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। 1973 के आइन का बाब 1 किससे मुतल्लक है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, प्रेसिडेंशियल पावर या फिर मिनिस्टर्स पावर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज Who was the first ruler of the slave dynasty? गुलाम खानदान का पहला हुक्मरान कौन था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सुल्तान गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद शाह या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इज लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। हिंदुस्तान के वफादार मोहम्मदन्स किसने लिखा था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सर सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली, अल्लामा इकबाल या फिर गालिब। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान। इस सीरीज का जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है जनरल नॉलेज पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन इज डैश। आबादी का सबसे बड़ा जनपद डैश है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए साउथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 इज अलेक्जेंड्रिया इज द सी पोर्ट ऑफ। इस्कंदरिया की बंदरगाह है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं यूएई, यूके, इजिप्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 इज द अरब लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन डैश। अरब लीग डैश में कायम हुई। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 21 दिसंबर 1945, 22 मार्च 1945, 23 जुलाई 1945 या फिर 29 अप्रैल 1946। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इज खुशाल खान खटक वाज ए फेमस पोएट ऑफ डैश लैंग्वेज। खुशाल खान खटक डैश ज़बान के मशहूर शायर थे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सराइकी, पंजाबी, बलोची या फिर पश्तो। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पश्तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विद विच गेम। डबल फॉल्ट की इस्तेलाह किस खेल से मुंसलिक है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं रग्बी, टेनिस, बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इज जान शेर खान वाज द फेमस प्लेयर ऑफ। जान शेर खान किस खेल के मशहूर खिलाड़ी थे? इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर स्क्वॉश। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्क्वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इज हाउ मेनी नोबेल प्राइज कैटेगरीज आर देयर। नोबेल प्राइज के कितने जुमरे हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। नोबेल प्राइज की 6 कैटेगरीज हैं जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस शामिल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 इज
The United States President Joe Biden has also served as a Vice President in रियासत मुत्तहिदा के सदर जो बाइडेन ने कब तक नायब सदर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 2009 से 2017, 2010 से 2019, 2012 से 2019 या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 2009 से 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 इज सान यासीन इज द फादर ऑफ विच कंट्री? सान यासीन किस मुल्क का बाप है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं चाइना, नेपाल, इंडिया या फिर भूटान। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज टेंपल ट्रीज इज एन ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द किंग ऑफ। टेंपल ट्री किस बादशाह की सरकारी रहायशगाह है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, किंग ऑफ भूटान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एवरीडे साइंस पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 इज द मसल्स, टिश्यू एंड द ब्लड ऑल आर मेड अप ऑफ डैश। उजलात, टिश्यू और खून सब डैश से बने हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या फिर फैट्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 इज विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई बैटरी। ड्राई बैटरी में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, जिंक, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एयर प्रेशर इज कॉल्ड। हवा के दबाव की पैमाइश करने वाला आला कहलाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। और अगर हम एयर प्रेशर के यूनिट की बात करें तो वो PSI होता है और PSI से मुराद है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद आईज एंड रिलेटेड डिजीजेस इज कॉल्ड। आंखों और मुतल्लिका बीमारियों से निपटने वाली तिब की एक शाख को कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑफ्थल्मोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, फिजियोलॉजी या फिर हेमाटोलॉजी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑफ्थल्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। मंदरजा ज़ैल में से कौन सी वेक्टर की मिकदार नहीं है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डिस्टेंस। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो उसमें मास, लेंथ, डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी और वर्क शामिल है। और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, फ्रिक्शन और मोमेंटम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 इज एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सबसे ऊंचे मुकाम पर किसी चीज की सरयत क्या होगी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 9.0 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, 9.6 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, 9.8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9.8 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मंदरजा ज़ैल में से कौन सी वेक्टर की मिकदार है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं वॉल्यूम, पावर, इलेक्ट्रिक करंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि वॉल्यूम, पावर और इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इज किडनी स्टोन्स इज कॉज्ड ड्यू टू। गुर्दे की पथरी किस वजह से होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि गुर्दे की पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 इज कोविड-19 इज कॉज्ड बाय डैश। कोविड-19 डैश की वजह से होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं इंजेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया या फिर मॉस्किटो। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वायरस और कोविड-19 SARS-CoV-2 की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड प्लांट डैश। गैर फूलदार पौधों को डैश प्लांट भी कहते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ग्रीन, एओर्टिक, क्रिप्टोगैम्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रिप्टोगैम्स।
और वीडियो के आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और हर तरह की जॉब्स और एग्जाम प्रिपरेशन की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रखे। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।